Good morning, dear students. Students, today we are going to study direct and indirect speech. आज हम पढ़ने वाले हैं कि डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच क्या होती हैं। ये सेंटेंसेस होते हैं, डायरेक्ट होते हैं अगर हम उन्हें किसी दूसरी लैंग्वेज में बोल देते हैं। मतलब थोड़ा सा जैसे टीचर ने क्लास में कल बोल करके गई कि मैं कल आप लोगों का टेस्ट लूँगी, और सपोज दैट उस पीरियड में आप में से कोई क्लास में मौजूद नहीं है, तो आप आओ और पूछो कि मैम ने क्या कहा था। तो वो जो बच्चा उसको बोलेगा कि मैम ने कहा था कि कल वो हमारा टेस्ट लेंगी, तो टीचर ने बोला था कल मैं तुम्हारा टेस्ट लूँगी, और बच्चे ने उस बात को रिपीट किया है कल वो मैम हमारा टेस्ट लेंगी। तो डायरेक्ट बात को इस तरीके से कहना इनडायरेक्ट स्पीच कहलाता है। इसके लिए मैंने आपको एक पीडीएफ दी थी, होप आपने लर्न किया होगा। ये एक तो पहले केसेस होते हैं, केसेस आपको लर्न करने ही करने हैं। सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पॉजिटिव केस और एम्फैटिक केस। 7 हमारे सब्जेक्ट होते हैं, आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे। ये 7 सब्जेक्टिव केसेस होते हैं। इनके ऑब्जेक्टिव केस, पॉजिटिव केस और एम्फैटिक केस हमें लर्न करने हैं। आई और वी जो है वो हमारा फर्स्ट पर्सन होता है, यू हमारा सेकंड पर्सन होता है, और ही, शी, इट और दे हमारे थर्ड पर्सन होते हैं। उसके बाद में ऐसा होता है कि जैसे हमने कुछ पर्टिकुलर चेंजेस होते हैं कि अगर फर्स्ट जो है ये प्रेजेंट टेंस में है तो पास्ट में चेंज करना होता है, डू डज है तो डिड है, वो भी आपको गिवन है, तो आपको ये भी लर्न करना है। उसके बाद में हम बात करते हैं टाइम एंड प्लेस वर्ड्स की। ये टाइम और प्लेस वर्ड्स जो हैं ये भी पर्टिकुलर हैं, इनके चेंजेस पर्टिकुलर हैं। आपको ये भी याद करना है कि अगर दिस है तो दैट करना है, दीज है तो आपको दोस करना है, हेयर है तो देयर करना है। इसी तरीके से आपके काफ़ी सारे वर्ड्स लिखे हुए हैं जो आपके पर्टिकुलर चेंजेस हैं, तो वो आपको लर्न करने हैं। उसके बाद हम आते हैं, आपके सिलेबस में दिए हुए हैं असर्टिव सेंटेंसेस। असर्टिव सेंटेंसेस में ऐसा होता है, 2 सेंटेंस होते हैं, एक तो इन्वर्टेड कॉमास के बाहर वाला और दूसरा अंदर वाला। एक होता है बाहर वाले को कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब और अंदर वाले को कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। अब रिपोर्टिंग वर्ब में भी चेंजेस होते हैं, रिपोर्टिंग स्पीच में भी चेंजेस होते हैं। तो आइए सबसे पहले देखते हैं रिपोर्टिंग वर्ब में कौन कौन से चेंजेस होते हैं। सेज है तो सेज रहेगा, सेज टू है तो टेल्स हो जाएगा। से है तो से रहेगा, से टू है तो टेल हो जाएगा। सेड है तो सेड रहेगा और सेड टू है तो टोल्ड हो जाएगा। ये पर्टिकुलर चेंजेस होते हैं। उसके बाद में जो हम इन्वर्टेड कॉमास रिमूव करेंगे वहाँ पे कंजक्शन यूज होगा दैट। अब ये बताना है सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और नो चेंज किसका है, आइए डायरेक्ट सेंटेंस में ही बताती हूँ। तो हम सबसे पहले देखते हैं, इजीली हम देख सकते हैं, पहला सेंटेंस है हमारा शिवा सेज। शिवा सेज कॉमा और इन्वर्टेड कॉमास, आई एम ईटिंग एन एप्पल। शिवा कहता है कि मैं एक एप्पल खा रहा हूँ। अब आपको इसे चेंज करना है, शिवा का शिवा ही रहेगा, सेज में कोई चेंज नहीं होगा। हमने पीछे ही पढ़ा था कि सेज जो है सेज का सेज ही रहता है। अब जब हम इन्वर्टेड कॉमास यहाँ से रिमूव करेंगे, ये जो बीच के तीनों कॉमास हैं वहाँ पर हम लेकर के आएंगे दैट। ये है हमारा कंजक्शन, दोनों सेंटेंस को आपस में जोड़ेगा। शिवा सेज दैट। अब जो अंदर वाला सेंटेंस आपका शुरू हो रहा है, अगर वहाँ पर आई और वी से वो शुरू हो रहा है तो बाहर वाले सेंटेंस के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप अपना अंदर वाला सब्जेक्ट चेंज करेंगे। जैसे अब आप आई को रिप्लेस करेंगे अकॉर्डिंग टू द शिवा। बाहर जो सेंटेंस है आपका, जो रिपोर्टिंग वर्ब है उसके सब्जेक्ट शिवा है, तो आप इस आई को शिवा के से रिप्लेस करेंगे। तो आई को शिवा के अकॉर्डिंग लेंगे टेबल में से, तो आ जाएगा हमारा ही। शिवा के लिए तो ही प्रोनाउन यूज करेंगे आप, प्रोनाउन ही आपको लेकर के आना है। शिवा सेज दैट ही इज ईटिंग एन एप्पल। बाकी कुछ चेंज नहीं होना है, क्योंकि जो आपका सेंटेंस जहाँ पे ये सेज दिया हुआ है, अगर यहाँ पे सेड होता, सेट लिखा हुआ होता, तो आप अंदर टेंस चेंज करते हैं। अब आप टेंस चेंज नहीं करेंगे। उसके बाद में सेकेंड सेंटेंस देखिए, द टीचर सेज। टीचर कहता है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास आ गया है आपका, राम इज अ गुड बॉय, तो ये भी हो जाएगा द टीचर सेज दैट राम इज अ गुड बॉय। सिंपल है, क्योंकि सेज का सेज ही रहना है, अगर सेज टू होता तो टेल्स हो जाता। अब थर्ड सेंटेंस पे आते हैं, आई सेड टू हिम यू विल नॉट गो देयर। अब यहाँ पे सेड दिया हुआ है, तो सेड टू का क्या करना था हमें, टोल्ड। और सेड वाले सेंटेंस में हमें आगे वाले सेंटेंस का
टेंस भी चेंज करना है तो ये हो जाएगा आई टोल्ड हिम। इन्वर्टेड जो कॉमाज हटाएंगे तो कंजक्शन आपका आ जाएगा आई टोल्ड हिम दैट। अब यू को आपको चेंज करना है, यू चेंज होता है आई और वी तो अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट चेंज होता है, यू चेंज होता है आपका बाहर वाले सेंटेंस के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो यू चेंज होएगा अकॉर्डिंग टू द हिम। यू अकॉर्डिंग टू द हिम जब आपका चेंज होएगा तो आएगा, यू सब्जेक्ट है तो हिम का सब्जेक्टिव केस लेकर के आएंगे आप। अब आप यू का, जब यू के प्लेस पे हिम है तो आप हिम का सब्जेक्टिव केस लेकर के आएंगे, क्योंकि अगर आप किसी का सब्जेक्टिव केस हटा रहे हैं तो आपको उसके प्लेस पे भी सब्जेक्टिव केस ही लाना पड़ेगा। तो अब आप इसको कर देंगे ही, विल का हो जाएगा वुड, ही वुड, नॉट का नॉट रहेगा, गो का गो रहेगा, देयर का देयर रहेगा। ये हो जाएगा आई टोल्ड हिम दैट ही वुड नॉट गो देयर। अब आता है द प्रिंसिपल सेड टू मी यू आर अ गुड बॉय। द प्रिंसिपल सेड टू का टोल्ड, मी का मी और इन्वर्टेड कॉमास रिमूव करके आया आपका दैट। द प्रिंसिपल टोल्ड मी दैट। अब यू चेंज होना है ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट हमारा मी है, अब मी का सब्जेक्टिव केस लेकर के आइए। द प्रिंसिपल टोल्ड मी दैट आई वॉज अ गुड बॉय। द प्रिंसिपल टोल्ड मी दैट आई वॉज अ गुड बॉय। स्टूडेंट्स जानती हूँ अभी आप थोड़ा सा इसमें कंफ्यूज हुए होंगे, तो आप एक बार ना अपनी बुक के एक्सरसाइज सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, होप आपको समझ आ जाए, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा टफ टॉपिक है। अब उसके बाद मैं आपको एक चीज़ और पढ़ाती हूँ। आइए, कुछ ना यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं जिन्हें आप कभी नहीं बदल सकते, तो बिल्कुल सेम रहते हैं। जैसे हो गया गुरु सेड वर्क इज वर्शिप, कर यह जो हमारा जो कर्म है वो ही पूजा है। गुरु सेड आप इन्वर्टेड कॉमा हटा करके सिर्फ दैट लगाएंगे, बाकी पूरा सेंटेंस सेम रहेगा। गुरु सेड दैट वर्क इज वर्शिप, क्योंकि स्टूडेंट्स आप यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं बदल सकते हैं। हम ये तो नहीं कह सकते हैं कि कर्म ही पूजा थी, भाई वो तो अभी भी है ना। इसलिए द टीचर सेड टू अस, टीचर्स ने हमसे कहा द अर्थ इज राउंड, धरती गोल है। तो क्या कर देंगे, द टीचर टोल्ड अस दैट द अर्थ इज राउंड। यूनिवर्सल ट्रूथ में जो आपके बाहर वाले सेंटेंस के चेंजेस होते हैं सिर्फ वही होने होते हैं, बाकी आप जो स्टेटमेंट है उसमें कोई चेंज नहीं करते हैं। ही सेड टू मी फायर बर्न्स, तो ही सेड टू का टोल्ड हो जाएगा, ही टोल्ड मी दैट फायर बर्न्स। स्टूडेंट्स होप आपको समझ में आ गया होगा। मैं कुछ टाइम बाद आपको इसकी वर्कशीट भी दूंगी, उससे पहले आप अपनी बुक की एक्सरसाइज सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।